अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं 5 से 6 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक। तो उसमें इसके लिए मैंने कपड़े को इस तरह से 4 फ़ोल्ड कर लिया है और 4 फ़ोल्ड करने के बाद मैं पहले इसकी अपर बॉडी का कट करूँगी, उसके बाद स्कर्ट पार्ट कट करूँगी। अपर बॉडी के लिए मैं यहाँ पर 10 इंच तक मार्क कर रही हूँ लेंथ में, और विड्थ भी इसकी सेम ही है, बट मैं इसमें कम करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे जितने आपको चाहिए हो। देखें, इसमें 10 इंच ही विड्थ आ रही है, तो जितनी मुझे चाहिए मैं उतनी रखूँगी। कम से कम मैं इसमें 8 इंच तक रखूँगी, एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से निकाल लूँगी। तो ये देखें, इस तरह से 8.5 इंच तक मैंने रखा। अब इसको मैं शोल्डर और आर्म होल जो है इसके 5.5 इंच पे कट करूँगी इस तरह से, और इसकी मैं 7 इंच पे मार्किंग करूँ। अच्छा, मैं 1 इंच बढ़ा के रखूँगी क्योंकि ये हमारी फ़िटिंग का मार्जिन है और उसके अलावा मैंने स्टिचिंग का मार्जिन इसमें रखना है। इस तरह से इसे हम कटिंग कर लेंगे, यानी कि आप जहाँ पर अपनी फ़िटिंग का निशान लगाएंगे उससे एक्स्ट्रा आपने 1 इंच तक रखना होगा। जो आपकी स्टिचिंग का मार्जिन होगा नीचे से भी हाफ़ इंच तक आप गोलाई दे देंगे इस तरह से। इससे फ़्रॉक की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ऊपर से शोल्डर से भी आपने हाफ़ इंच तक कट करना होगा। उसके बाद अब हम स्कर्ट पार्ट कट करेंगे। तो ये टोटल मेजरमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी 29 इंच तक है इसकी लेंथ, और विड्थ इसकी मैंने 10 इंच तक 4 फोल्ड में आपको बता दी थी। अब इसको हमने इस तरह से कपड़े को रखकर अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। 14.5 इंच तक इसकी विड्थ बन रही है डबल फोल्ड में, तो इतनी ही हमें चाहिए। तो अब मैं फुल जो लेंथ बता रही हूँ ड्रेस की 23 इंच तक बनेगी, तो इतनी ही हमें चाहिए है। उसके बाद नीचे से यहाँ से कपड़ा बिल्कुल बैलेंस करते हुए मैं गोलाई में कट कर लूँगी, और यहाँ से भी इसे मैं कट करके अलग कर लूँगी। अच्छा, ये आपको देखने से कम लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। कपड़ा काफ़ी सारा है, ये देखिए, ये 4 फोल्ड में पड़ा था। ये फ्रंट के लिए हो गया और ये बैक के लिए। देखें, दोनों पीस बराबर हैं और इनका घेर काफ़ी ज़्यादा बनेगा इस तरह से। ये देखें, जितना आपका कपड़ा होगा उतनी अच्छी चुनट आएगी और उतना ही खूबसूरत बनेगा फ़्रॉक। तो अब हम इसके स्लीव्स कट कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है 7 इंच तक, यानी कि 14 इंच आपके पास कपड़ा होना चाहिए, और लेंथ इसकी 11 इंच तक रखी है मैंने। आप समझ के हिसाब से शॉर्ट रखें या बिल्कुल स्लीव्सलेस भी बनाएं तो अलग बात है, लेकिन मैं बना रही हूँ इसके साथ स्लीव्स, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट लॉन है, तो इसके साथ स्लीव्स होंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा इससे। तो अब हम इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसके लिए पहले हम इसके लिए नेक कट कर लेते हैं। तो नेक की मैं विड्थ रख रही हूँ 2.5 इंच तक, और डेप्थ दे रही हूँ 3 इंच पे। फ्रंट और बैक का नेक मैं तकरीबन बराबर रखूँगी, हाफ़ इंच का फ़र्क होगा, यानी कि 2.5 इंच पे डेप्थ दूँगी मैं बैक साइड के नेक की, और विड्थ सेम होगी। तो ये देखिए, मैंने नेक कट कर लिए फ्रंट और बैक दोनों के। अब फ्रंट के नेक के लिए हम क्या करेंगे कि ये तिरछी पट्टी मैंने कट की हुई है, हम ये यूज़ करेंगे, या फिर मैं इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी चेंज करूँगी। सेंटर में मैं ये लेस यूज़ करूँगी, और इस तरह से ये राउंड में मैं ये सिल्वर लेस लगाऊंगी, क्योंकि ड्रेस में जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत मिनिमम है, और उस पर ग्रीन कलर के फ्लावर्स हैं और वाइट शेड आ रहा है। तो मैं ये दोनों कलर यूज़ करूँगी, सिल्वर और इसमें ये इस तरीके से ग्रीनिश। तो अगर मैं वाइट लगाती तो इतना उठ के नहीं आना था, इस वजह से मैं सिल्वर यूज़ करूँगी। इसके अलावा बैक नेक को भी मैं इस तरीके से बना लूँगी। ये यहाँ पर पट्टी रख के हम पीछे की तरफ मोड़ लेंगे, और ये देखिए, नेक मैंने रेडी कर लिया इस तरह से। अब चाहें तो सेंटर में आप इसी तरह बनाकर बटन वगैरह अटैच कर लें। अब मैं इस पे पाइपिंग यूज़ करूँगी। तिरछी पट्टी मेरे पास कट थी, बट मैं वो यूज़ नहीं कर रही, उसकी जगह मैं ये सिल्वर पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ। इसे पीछे की तरफ से मैंने स्टिच किया है, और फ्रंट की तरफ मोड़ के मैं स्टिच करके लगा दूँगी, यानी कि ये हमारी विजिबल होगी इस तरह से। ये देखें कितनी नीटनेस से लग गई है ये हमने लगा ली। अब हम स्लीव्स पर भी इसी तरीके से पाइपिंग अटैच कर देंगे। ये पाइपिंग मैंने अटैच कर दी, दोनों स्लीव्स पर लगा दी मैंने। अच्छा, मैंने इस पे जो नेक पे जो मैंने पाइपिंग लगाई थी उस पर दोनों तरफ मैंने सिलाई लगाई है, क्योंकि स्लीव्स पर भी लगाई है इसी तरह से। तो ये सेम तरीके से हमने लगा ली। अब स्लीव्स अटैच कर लेंगे, दोनों तरफ के स्लीव्स अटैच कर लेंगे, और स्लीव्स में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा था फ्लेयर, तो इस वजह से थोड़ी सी चुनट बनी है शोल्डर की तरफ। उसके बाद मैंने फ़िटिंग भी लगा ली, अंदर की तरफ से फ़िटिंग लगा ली है, और थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है जो मैंने स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखा है इसका, नीचे से जो हमने इसका स्कर्ट पार्ट जॉइंट करना है जहाँ से। तो अब हम स्कर्ट पार्ट के हिस्से पे प्लेट्स लगा लेंगे, दोनों हिस्सों पे प्लेट्स लगा लेंगे, पहले फ्रंट पे फिर बैक पे इस तरह करके। ये मैंने छोटी छोटी करके प्लेट्स लगा ली इस पर, और ये बैक साइड पे भी लगा ली, दोनों साइडों पे लगा ली। अब हमने अटैच करना है। ये देखें, एक हिस्सा मैंने अटैच कर लिया। अब मैं सेकंड यानी कि बैक साइड पे भी मैं इसी तरह रख कर स्टिच कर लूँगी इस तरह से, और उसके बाद फ़िटिंग लगाऊंगी। अब ये देखें, ये दोनों तरफ मैंने स्टिच कर लिया। अब आप चाहें तो यहीं से ये चॉक्स बना सकते हैं, इस तरह ये नायरा स्टाइल कट कुर्ती बन जाएगी, यानी कि स्लिट्स वाला फ़्रॉक बन जाएगा यहाँ से, अगर आप ओपन रखेंगे तो। और अगर आप बंद कर देंगे तो नॉर्मल फ़्रॉक जैसे हो जाता है, उस तरह से। ये देखें, अब इसकी अंदर की स्टिच मैं लगा लूँगी और इसे बंद कर दूँगी, और बैक साइड पे मैं इस तरह से बारीक मोड़ का स्टिच लगा लूँगी, और फ्रंट साइड पे मैं पाइपिंग लगाऊँगी वही सिल्वर,
जो हमने स्लीव्स वगैरह में भी यूज़ की थी। सेम इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे इसे भी। तो अब ये देखिए बैक साइड से मैं स्टिच करूँगी और फ्रंट साइड पे मैंने एक तरफ लगा ली, उल्टी साइड पे लगाई है और फ्रंट साइड पे मैं इसे मोड़कर सामने की तरफ कर लूँगी। अब यहाँ से मैं स्टिच कर लूँगी इसे बैक साइड से इस तरीके से सिंपल। तो मैं पूरा बनाकर अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब हमने ये स्टिच कर लिया, फ्रंट साइड पे इस तरह पाइपिंग लगाई है और बैक साइड से जस्ट मैंने इसे मोड़ दिया है। तो अब फाइनल लुक देखते हैं इसकी फ़्रॉक की। ये है फाइनल लुक इस फ्रॉक की। ये देखें, बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा फ्लेयरी बना है और चुनट्स भी इसकी काफ़ी ज़्यादा आई क्योंकि फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा था। और देखिए पाइपिंग भी कितनी नीटनेस से लगी है। और ये सेकंड लेस जो मैंने लगाई थी ये समोसा लेस लगाई थी। आप चाहें तो यहीं पर आप इसी तरीके से पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं सेम तरीके से। तो ये देखिए सेंटर में बस मैंने लेस यूज़ की और बाकी सारा मैंने पाइपिंग का काम किया है इस पर। उसके अलावा एक पीस मैंने यूज़ किया है समोसा वाली लेस का, जो नेक पे यूज़ किया है। बैक साइड से इस तरह सिंपल रखा। अब हम इसका ट्राउज़र भी देख लेते हैं। मैंने साथ में ट्राउज़र भी इसके स्टिच किया है, लेकिन मैंने फ़्रॉक की जैसे स्टिचिंग वगैरह आपको बताई, कटिंग और स्टिचिंग सिर्फ फ़्रॉक की रखी थी। तो ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र पे भी मैंने सेम ही काम किया था कि पाइपिंग लगा दी थी सेंटर पे और उसके अलावा नीचे मैंने लेस लगा दी थी। सेंटर में हम प्लेट्स भी लगा सकते थे, अगर आप चाहें तो ऐड ऑन कर लें। उसके अलावा ये है बैक साइड इसकी टोटली सिंपल है, लेकिन सिंपल में भी इस फ्रॉक की ग्रेस आती है क्योंकि इसकी चुनट्स का सारा काम है। तो वीडियो कैसी पसंद आए तो लाइक और न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।